एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला है एंड आज मेरा फर्स्ट ब्रांड कोलैब आया जो मुझे घर से शूट करके देना है। तो रूम साफ़ करने के बाद मेरे को सबसे पहले देखना होता है कि लाइटिंग कहाँ पे अच्छी आ रही है। तो डे लाइट में वीडियोस बहुत अच्छी बनती है और यहाँ से डे लाइट बहुत अच्छी आती है। तो मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाने वाली हूँ। ये स्टैंड को अच्छे से एडजस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं फ़ोन को रख के वीडियो बनाऊँगी। और आज तो लकीली मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, थोड़ा सा सनी डे है। तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ। ये जो क्लिप्स मैंने ऐड की हैं ये उस ब्रांड कोलैब के लिए मैंने वीडियोस ली थी। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी आई है। मेकअप बिल्कुल ना के बराबर का था और प्रोडक्ट्स के ना मुझे कुछ ब्यूटी शॉट्स लेने थे। तो उसके लिए मैंने ये छोटू से टेबल को थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो दिखने में अच्छा लगे। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट कोलैब वीडियो। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और मैं चाह रही थी कि ये कोलैब अच्छे से हो जाए। फर्स्ट मीन्स जो मुझे घर से शूट करके देना वो, उसके बाद मुझे बनाना था ऑडिशन और उसके लिए मैंने पहले स्क्रिप्ट को लिख लिया। ये स्क्रिप्ट कुछ ज़्यादा ही लंबी थी, आई थिंक 3.5 पेज की स्क्रिप्ट थी। तो ये मुझे तैयार करनी थी। उसके बाद मैंने ये तैयार की और ये ऑडिशन बनाया। उन्हें इंडियन आउटफिट में ऑडिशन चाहिए था और ये साथ में मैं अपना इंट्रो दे रही थी। और उसके बाद मुझे एक प्रोडक्शन हाउस जाना था ऑडिशन के लिए अगेन। तो मैंने कपड़े चेंज किए और मैं ऑटो से प्रोडक्शन हाउस गई। मेरा घर एक्चुअली थोड़ा सा दूर है तो मुझे ट्रैवल करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। पहले मैं ऑटो से जाती हूँ, उसके बाद मैं मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ। तो ये मैं मेट्रो में पहुँच चुकी थी। घर पर भी एक ऑडिशन बनाना था तो उसके चक्कर में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला ये वाली स्क्रिप्ट रेडी करने का। तो मैंने सोचा कि मेट्रो में मुझे जो भी हाफ़ एन आवर मिलेगा उसमें मैं स्क्रिप्ट तैयार करूँगी। तो मैं नोटबुक और पेन साथ में ले आई थी। आजकल मैं ये नोटबुक और पेन हर जगह लेके जाती हूँ जब भी मुझे ऑडिशन के लिए जाना होता है। तो पहले तो मैंने स्क्रिप्ट को लिखा, नोट डाउन किया, क्योंकि मैंने वो भी नहीं किया था। और मेट्रो में ना मुझे सब लोग देख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ये लड़की कितनी पढ़ाकू है, मतलब मेट्रो में भी ये लिख रही है। पहले तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, फिर मुझे लगा यार जाने दो, मेरा काम है और मुझे घर पे वक्त नहीं मिला तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ एंड इट्स ओके। तो स्क्रिप्ट तो मैंने लिख ली थी लेकिन मुझे याद सिर्फ आधी स्क्रिप्ट हुई थी। तो बाकी का जो रास्ता था उसमें मैंने आधी स्क्रिप्ट तैयार कर ली। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पर बहुत लंबी वेटिंग लाइन थी। तो मुझे बहुत सारा वक्त मिल गया स्क्रिप्ट तैयार करने का। लेकिन गर्मी की वजह से मुझे पिम्पल्स भी आ गए थे और ये पिम्पल्स ना तभी आते हैं जब ऑडिशन होता है। तो ऑडिशन के बाद मैं गई गुरुद्वारे। तो मुझे जब भी वक्त मिलता है या मेरा ऑडिशन थोड़ा टाइम पे ख़त्म हो जाता है तो मेरे को अच्छा लगता है गुरुद्वारे जाना। वहाँ जाके मैं बहुत ऐसे रिलैक्स फील करती हूँ, ऐसे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसके बाद मैं घर आई, बहुत सारी भूख लग रही थी तो जल्दी से मैंने ये सैंडविच बनाया। उसके साथ ली मैंने कॉफ़ी और थोड़ी देर में रात हो चुकी थी और रात को मुझे एक वीडियो और बनाना था, ये एक ऐड के लिए था। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद मैंने ये ऑडिशन बनाया और उसके बाद मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। तो मैं बस मेकअप रिमूव करके सो गई क्योंकि अगले दिन सुबह उठते ही मुझे फिर से एक ऑडिशन भेजना था जो कि एक ऐड के लिए था। एंड जो ऐड के ऑडिशन है ना वो आपको बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में आपको सेंड करने होते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है। एंड इस ऑडिशन में ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे बट रिएक्शंस ही थे। और उसके बाद मैं तैयार हुई गणेश चतुर्थी के लिए। गणपति जी आ गए हैं तो मेरे जो भी क्लोज़ फ्रेंड्स थे मैं उनके वहाँ पे गई दर्शन करने के लिए। ये है फर्स्ट गन्नू जी जिनके मैं दर्शन करने गई थी और आज मैंने साड़ी पहनी हुई थी। और ये है सेकंड गणपति जी जिनके मैंने दर्शन किए। और इनका ये जो डेकोरेशन का जो भी सामान है ये इन्होंने गुजरात से मंगाया था। मतलब लिटरली ये हर साल कोई थीम रखते हैं तो इस बार की थीम इनकी थी राजमहल। और उसके बाद मैं अपनी पुरानी फ्रेंड के पास गई गणपति मनाने। नहीं, ये मैं ब्लॉग के लिए आपकी वीडियो ले रही हूँ। ये मेरी जस्सी दी जिनको मैं साल में एक ही बार मिलती हूँ। जो साल में सिर्फ एक बार ही मिलती है, मेरे घर आती है, वो भी गणपति मतलब पप्पा के लिए ही आती है या मेरे लिए नहीं आती है। आप आए हो कभी? आपने बोला मिनी में आती तेरे घर। तूने मुझे बोला, कितनी बार बोला मैंने? तूने मुझे बताया तू इधर शिफ्ट हुई है। हाँ वो नहीं बताया। तो फिर कोई इंसान जब तक बताएगा नहीं तो कैसे ही होगा। चलो अब हम खाना बनाएंगे।
मुंबई में सबसे पहली फ्रेंडशिप मेरी जस्सी दी के साथ हुई थी। हम लोगों ने 15 दिन साथ में भी काम किया था और फिर हमने ये टेस्टी सा प्रसाद खाया। लेकिन थोड़ी देर बातें करने के बाद मैं जल्दी से यहाँ से निकल गई क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना था दर्शन करने के लिए। तो अब मैं जस्सी दी को मिलती रहूँगी क्योंकि हम पास में ही रहते हैं। तो ये जो पुनीत जी हैं, जो कि मेरे चाचा जी बने थे, बाज़ इश्क की सीरियल है, ये उनके गणपति जी हैं। मैं उनके वहाँ दर्शन करने गई। गणेश चतुर्थी में मुंबई की वाइब बहुत अलग हो जाती है और मैंने जितने भी गणपति जी के दर्शन किए, मुझे लगा नहीं कि मैं घर से दूर हूँ या अकेली रह रही हूँ। तो ये ही है मुंबई शहर का जादू। आज के व्लॉग में बस इतना ही। बाय बाय।